कथा आती है एक संत महात्मा की, बोले भाव की प्रधानता का ये विषय कि भाव से कुछ भी हो सकता है। एक जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में एक बाबा रहते थे। वो नित्य प्रति जगन्नाथ भगवान के दर्शन करते थे और गांव में जाके सबके एक एक घर से मधुकरी मांगते थे। मधुकरी समझते? आप लोग समझते मधुकरी क्या होती है? हाँ या नहीं? नहीं। मधुकरी वाले जो संत आपने देखा होगा, एक एक घर से बनी बनाई रोटी और सब्जी जो मांग के लाते हैं और फिर खाते हैं, उसको हमारे देश में मधुकरी बोलते हैं। तो बाबा सबके घर जाते थे और मधुकरी मांगते थे। पर गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, वो बाबा से बड़ी चिढ़ती थी। बूढ़ी अम्मा तो आपको पता ही कैसी खोपड़ी की होती थी, कभी कभी तो सवाल भी मुश्किल हो जाए। वो बाबा से बड़ी चिढ़ती थी। तो बाबा कहीं जाए ना जाए पर उस बूढ़ी के घर जरूर जाते थे मांगने के। वो बूढ़ी हमको कुछ नहीं रहती, बस रोज गाली सुनाती थी, रोज गाली सुनाती नहीं गई। अब सब लोग पूछते, बाबा वो बुढ़िया आपको कुछ नहीं देती, बस गाली गाली देती रहती, आप उसके घर क्यों पहुंच जाते हो? बाबा ने हंसते उतारे, भैया कुछ तो देती है, कम से कम गाली तो देती है। मैं तो उसकी गाली को झोली में स्वीकार कर लेता, उसकी गाली मेरे लिए प्रसाद है। एक दिन क्या हुआ, बूढ़ी अम्मा अपने घर में आंगन में पोता लगा रही थी। अब पोता समझते हो? हाँ, मिट्टी का लगाते हैं ना, हाथ में एक चूल्हे पर पोता लगा रही थी। हाथ में एक कपड़ा था, जो मिट्टी का चूल्हा होता है ना, उसमें भोजन पकाने के बाद जो उस पर ऊपर से मिट्टी का ले, तो वो कर रही थी हाथ में कपड़ा लेकर। तो बाबा ने रखी आवाज दी, भैया भिक्षाम नहीं, भिक्षाम नहीं। तो भैया को बड़ी जोर का गुस्सा है, बोले बाबा जी रोज आ जाता है मेरे द्वार पर, इसको इतना सुनाया आज तक नहीं माना। भैया को गुस्सा है और हाथ में जो पोता का कपड़ा था वो भैया बाबा के ऊपर फेंक के मारा। तो बाबा ने झोली फैलाई और उस पोते को, कपड़े को अपनी झोली में लिया और बोले भैया तू कितना भी कहे, तूने तो आज मुझे नकली पोता दिया, पर आशीर्वाद देता हूँ तेरे घर भी एक पोते का प्रकट होगा। भैया पूछो, भैया वो पोते के अलावा चाहिए क्या? पोते का, पोता पोती का नाम सुनते खुश हो जाती बूढ़ी भैया, पोती का नाम सुनते उतनी खुश नहीं होती, तब पोते का सुन हो जाती है। हाँ, ये का राज बुला रहा। बाबा चले, किंतु बाबा का भाव क्या था? बाबा का भाव था कि इस गांव की हर स्त्री राधा रानी का स्वरूप है। ये मैया भी कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं श्री राधा रानी है। और मुझे आज जो ये प्रसाद मिला है, ये स्वयं श्री राधा रानी के हाथ से मिला है। इसलिए बाबा उस कपड़े को लेके सीधे समुद्र के पास गए, जाके उस कपड़े को खूब धोया, सफेद हो गया पूरा कपड़ा। फिर उसको पत्थर पर बहुत रगड़ा, रगड़ के उस कपड़े को इतना मुलायम बना लिया मानो रुई के जैसा, कॉटन के जैसा। और फिर उस रुई की बाती बनाई, आरती की जो बाती होती है वो रुई की बाती बनाई और जाकर के फिर उसने उसी बाती से श्री जगन्नाथ भगवान की आरती की। जैसे जगन्नाथ भगवान की आरती कर रहे थे तो स्वयं साक्षात श्री जगन्नाथ भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। बाबा तुम्हारा भाव, भले वो साधारण स्त्री हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उनके भाव में वो स्वयं श्री राधा रानी है। उनके भाव में कि ये हर एक उड़ीसा की स्त्री, इस धाम की, जगन्नाथ धाम की स्त्रियां मेरी राधा रानी का स्वरूप है। उस भाव के कारण ही उनको श्री जगन्नाथ भगवान से मिलते हैं। इसलिए प्रधानता किसी नियमों की नहीं है। भागवत आप सुनो, ये करो, वो करो, ये नियम, फलाना नियम की प्रधानता नहीं है, प्रधानता है भाव की। भाव होना चाहिए।
वैसे भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ में विराजमान श्री राधा रानी को वयम हम सब मिलकर के नुवह प्रणाम करते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रंथ और विशेषकर भागवत तो बिना श्री राधा रानी की कृपा के पूर्ण ही नहीं हो सकता। सिर्फ जब तक श्री राधा रानी कृपा नहीं करे भागवत का संपूर्ण वास्तविक स्वरूप हमें ज्ञात नहीं हो सकता, क्योंकि श्री ठाकुर जी की प्राण प्रिया है श्री राधा रानी। और हमारे ब्रज भाषा में कहे तो ठाकुर जी राधा रानी के पिछड्डी है। पिछड्डी माने जो पीछे पीछे घूमता हो, जो जहाँ राधा रानी वही ठाकुर जी, जो काम राधा रानी करेंगे वही ठाकुर जी करेंगे। और वैसे भी सब जानते हैं कि पिता से ज्यादा कोमल एक माता होती है। कोई बालक को अपनी कोई इच्छा पूरी करानी हो तो वो सबसे पहले किसको जाके बोलता है? भैया किसको बोलता है? अरे कुछ तो बोलो। माँ को। आपको क्यों? बोले माँ तो फिर पिता से बात, तो खुद की हिम्मत नहीं पिता से बात करे तो वो इनडायरेक्ट में जाकर के बात कर रहे हैं। बोले मुझे ये चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे स्कूटर चाहिए, तो खुद पिता से नहीं बोलेगा, वो अपनी माँ को बोलेगा। फिर माँ जब उसके पिता का मूड थोड़ा ठीक होगा तब जाकर के उसकी अर्जी लगाएगी, तुम्हारा छोरा ऐसे ऐसे मांग रहा था, देना हो तो बताओ। तो वैसे राधा रानी कौन है? बोली वो भी माँ स्वरूप है। और जब भक्त की ठाकुर जी से मिलने की इच्छा होती है वो राधा रानी से अर्जी लगाते हैं और राधा रानी जाके तब श्री ठाकुर जी को निवेदन करती है और तब भगवान उस भक्त का निवेदन स्वीकार करते हैं। इसलिए कृष्ण प्राप्ति के लिए राधा रानी की कृपा अति आवश्यक है। आइए सभी भाव से श्री राधा रानी को मनाते हुए श्री राधा रानी तुम्हारे द्वार पे मैं भी सवाल बन के आया हूँ, तुम्हारे द्वार पे मैं भी सवाल बन के आया हूँ, करो कृपा श्री राधे, मैं कर्मों का सताया हूँ, कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, नजरे करम लाडली, कर दो 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 नजरे कर दो नजरे करम स्वामिनी, नजरे करम स्वामिनी, ओ करुणा की नजर जरा कर दो इधर, करुणा की नजर जरा कर दो इधर, ओ कोई आ जाएगी ना कभी, नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे सभी तालियों के साथ, कर दो नजरे करम लाडली, दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली। गरीब लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबको नृत्य करना आता है कि नहीं आता? मैयाओं को आता है? जानती है नहीं जानती कैसे नाचते हैं? अरे सीधी सी बात है, मैया नाचना नहीं जानती हो, शादी ब्याह में तो मुफ्त लगाती हो। ठाकुर जी के नाम में भी भाव से बिना शर्माए अपने भाव को उनको दिखाते हुए राधा रानी को रिझाते हुए मिलकर
लगी है बहुत भली, विषभान लगी है बहुत भली, विषभान लगी है बहुत भली, बिगड़ी तकदीर बदल देगी, बिगड़ी तकदीर बदल देगी, बिगड़ी तकदीर बदल देगी, तकदीर बदल देगी। गोरी गई तो कर्मों की, गोरी गई तो कर्मों की, सारी तस्वीर बदल देगी, सारी तस्वीर बदल देगी, सारी तस्वीर बदल देगी। इसलिए भक्त श्री राधा रानी से प्रार्थना करता है कि हमें ऐसी कृपा प्राप्त हो कि आप और श्री ठाकुर जी हमारे हृदय में वास करें, आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसे। कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगता कि राधा रानी कृपा करके हमें ये वस्तु दे दे, वो वस्तु दे दे, क्योंकि जो वास्तविक श्री राधा रानी का भक्त होगा, जो वास्तविक श्री ठाकुर जी का भक्त होगा, वो भगवान से कभी भी कोई लौकिक इच्छा कामना कभी कर ही नहीं सकता। उसकी कामना सिर्फ भक्ति की है, उसकी कामना सिर्फ प्रेम के लिए है, सिर्फ भगवान के लिए, और दूसरी कोई इच्छा नहीं होती। तो ऐसी श्री राधा रानी जो श्री ठाकुर जी से एक क्षण में मिला दे, एक अगर कृपा कर दे तो भगवत प्राप्ति बहुत दूर नहीं। ऐसी श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्णाय वयम नमः, इस श्लोक के द्वारा
उन दोनों को प्रणाम किया गया। इसके उपरांत वर्णन आया नैमिषेण विक्षेत्रे ऋषय सोनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे थे। श्री सूत जी वहां पधारे हैं। सबने सूत जी को ऊंचा आसन दिया, बिठाया और सब पीछे बैठ के जिज्ञासा पूर्वक श्री सूत जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज, आज हम सब एक जिज्ञासा, एक प्यास लेकर के आपके समक्ष बैठे हैं। कृपया आप हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कलयुग में बड़ी आसानी से। उन ऋषियों ने यह प्रश्न अपने लिए नहीं किया क्योंकि वो तो स्वयं महापुरुष थे। सोनकादि ऋषि वो स्वयं ज्ञानी थे। उनको क्या आवश्यकता थी ऐसे प्रश्न, क्या आवश्यकता थी ऐसा सत्संग सुनने? बोले उन ऋषि मुनियों ने वो प्रश्न अपने लिए नहीं किया, उन्होंने ये प्रश्न समाज के कल्याण के लिए और कलयुग के हम जैसे जीवों के लिए किया है जो इस माया में फंसे हैं और जिनको भक्ति प्राप्ति बड़ी मुश्किल है। कैसे मिले भक्ति, कैसे मिले ज्ञान, कैसे मिले वैराग्य? क्योंकि घर हमसे छोड़ा नहीं जाता। अगर भागवत जी में घर छोड़ने की बात करो तो कथा ही छोड़ के भाग जाएगी। तो कथा के जितने भी श्रोता होते हैं ना, उन सबकी कथा सुनने का टेस्ट अलग अलग है। अलग अलग प्रकार के श्रोता, किसी को वैराग की बातें पसंद है, किसी को संसार की बात पसंद है, तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को गंभीरता पसंद है, किसी को हास्य पसंद है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब श्रोता कथा सुनते हैं, जिसकी जो रुचि। कोई एक वक्ता थे तो वो ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे कि देखो आज आंख बंद करो, विचार करो, आज भगवान ने कितना सुंदर कपड़ा पहना है, भगवान ने कितना सुंदर श्रृंगार किया। देखो भगवान ने लाल रंग की आज बड़ी सुंदर पोशाक पहनी है। एक भैया भी इस पंडाल में बैठी बैठी रो रही थी। बाबा को लगा बड़ी भक्तानी है, ठाकुर जी का स्वरूप सुन के रो रही है, देखो कितना भाग जा गया। कथा के बाद मिलने आई, बाबा ने कहा हाँ भैया हमने आपको देखा था, आप ठाकुर जी का स्वरूप देख करके बड़ी जोर से रो रही थी। तो नहीं बाबा इसलिए नहीं रो रही थी, तो इसलिए रो रही थी आपने जो लाल रंग का वर्णन किया ना, बाबा मेरा बेटा विदेश में रहता है और पता है बाबा उस पर लाल रंग की शर्ट बड़ी अच्छी लगती है, तो उसको याद कर करके उसने कहा की बात को कहाँ पहुंचा सकती है, क्योंकि जो तुम्हारा मन का भाव है कथा तो वैसी दिखाई देगी, वैसी सुनाई देगी। तो चोर भागता भागता कथा में आ गया, बैठ गया और वक्ता अपना महाराज बैठे बैठे भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे कि आज यशोदा मैया ने लाला को देखो कितना सुंदर सजाया है, हाथ में सोने के कंगन पहनाए हैं, गले में हीरो का हार पहनाया है, पैरों में सोने की पायल पहनाई है। चोर बैठा बैठा सोचे इतना बड़ा सेठ है कौन जिस पर इतना माल है। अब उसका विचार कहाँ गया? उसका विचार गया कि मुझे पता लग रहा है तो इसी घर जाके चोरी करो। बाबा से पूछा भी कि बाबा जिसकी आप वर्णन कर रहे हैं वो रहता क्या है? बाबा समझ गए कि किस भाव से कह रहे हैं। बाबा ने कहा बेटा वो वृंदावन में रहता है। अच्छा वृंदावन में, और पहुंच गया वृंदावन, और जो एक बार वृंदावन पहुंच गया तो बस उसको फिर दुनिया के विषय स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि वृंदावन धाम तो स्वयं साक्षात ठाकुर जी का है।
सौनकादि ऋषियों ने जो प्रश्न सूत जी से किया है वो अपने लिए नहीं किया, वो समाज के हित के लिए, वो कलयुग के हम जैसे लोगों के लिए किया है कि आगे आने वाले समय में कलयुग के लोग भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे। तंबाकू बीड़ी तो छूटती नहीं तो काम को लोगों कहाँ से छोड़ेंगे, घर कहाँ से छोड़ेंगे। इसलिए महाराज कोई सरल कथा सुनाइए जो कि कलयुग का आदमी आसानी से अपने जीवन में उसको व्यवहार में ला सके। तब श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराते हुए भागवत का महत्व श्रवण कराया कि इस भागवत को श्रवण करने से क्या फल प्राप्त होता है, वर्णन किया। एक बार श्री नारद जी विशालापुरी बद्रिक आश्रम जा रहे थे, सामने से उनको सनकादि ऋषि मिले। पूछ लिया सनकादि ऋषि, नारद जी आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, इतनी चेहरे पर उदासी क्यों? आप तो भगवान के भक्त हैं और भक्त कभी उदास नहीं हो सकता, क्योंकि जो भगवान का भक्त है वो हर समय आनंद में रहे, हर समय मस्ती में रहे। अपने दुख का कारण बताइए। नारद जी ने बताया, हे सनकादि क्या बताऊं, मैं एक बार श्री धाम वृंदावन में यमुना जी के किनारे किनारे पर विहार कर रहा था, घूम रहा था। अचानक मैंने देखा यमुना किनारे पर एक स्त्री 2 वृद्ध पुरुषों को गोदी में लेकर के बैठी है। वो दोनों वृद्ध पुरुष बेहोश पड़े हैं और वो स्त्री जोर जोर से रो रही है। जैसे उस स्त्री ने नारद जी को देखा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, भोगो साधु क्षरम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम करो। ज्यादा समय नहीं पर आज मैं आपसे आपका एक क्षण मांगती हूँ, क्योंकि संतों का एक क्षण और भोजन का एक कण ये बड़ा कीमती होता है। संतों का क्षण बड़ा कीमती है, वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी बाबा को अपने पास बिठा लिया और बाबा से उल्टे सीधे प्रश्न करे जा रहे हैं, अरे बाबा ये कैसे हो, बाबा फैक्ट्री कैसे चले, बाबा छोरा का ब्याह कैसे। अरे बाबा को क्या मतलब तुम्हारे घर के झंझटों से? कुछ सत्संग पूछो, कुछ अच्छी बातें पूछो, कोई भगवान की भक्ति के बारे में पूछो, उनके एक क्षण को भी नष्ट मत करो, उनकी साधना में बाधा मत बनो। तो इसलिए महाराज मैं आपसे ज्यादा समय एक क्षण चाहती हूँ, मेरे दुख का निवारण करिए। पूछ लिया कि देवी आप कौन हो, इतनी दुखी क्यों हो, आपके गोद में जो 2 पुरुष पड़े हैं ये कौन है? तब बताया मेरा नाम भक्ति है और ये जो 2 गोद में पड़े हैं ये मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के पुत्र हैं। महाराज क्या बताऊं, मैं जवान हूं किंतु पुत्र वृद्ध है। हे महाराज पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन वृंदावन में आते ही सब उल्टा हो गया। यहाँ आके मैं जवान हो गई, पुत्र वृद्ध हो गए, जो माँ को शोभा नहीं देती। अब क्या करें? नारद जी कहते हैं, देवी वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। ये श्रीधाम वृंदावन धन्य है जहां देवी भक्ति का वास हो, क्योंकि वृंदावन में जो स्थान भक्ति का है वो स्थान ज्ञान और वैराग्य का नहीं, क्योंकि भगवान को भी जितना भक्ति प्रिय है उतना ज्ञान और वैराग्य उनको प्रसन्न नहीं कर सकते। ज्ञान वैराग्य ऐसा नहीं कि इनका कोई विरोध है, किंतु जो प्रसन्नता भगवान को भक्ति से होती है वो ज्ञान वैराग्य से नहीं हो सकती। और भगवान ने यहां तक भी कहा है कि भक्ति में ज्ञान बाधक भी है।
भक्ति में ज्ञान बाधक है, इसका अर्थ क्या हम शास्त्र नहीं पढ़े, क्या भागवत नहीं पढ़े, क्या रामायण की चौपाई नहीं याद करें? बोले इसका अर्थ ये नहीं है, किंतु ज्ञान प्राप्त करने के बाद अधिकांश लोगों में अभिमान आ जाता है कि मुझे ये आता है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, और वो अभिमान फिर भक्ति को दूर कर देता है, इसलिए ज्ञान बाधक है। ज्ञान है भी तो उसको न दर्शाते हुए अपने आप को बड़ा सरल मान करके कि मैं अज्ञानी हूं, कुछ नहीं जानता, तो भक्ति आ सकती है, तो भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो श्री नारद जी ज्ञान और वैराग के कान में वेद शास्त्रों की श्लोक आदि सुनाते हैं, सूत्र सुनाते हैं ताकि ये होश में आए, किंतु ज्ञान वैराग जरा सा उठते भी थे तो फिर मूर्छित हो जाते, बार बार उठते फिर मूर्छित हो जाते। यही हालत हम सबकी है। ज्ञान वैराग सबके अंदर विराजमान है, लेकिन अभी सब मूर्छित अवस्था में, सबके अंदर ज्ञान वैराग है लेकिन सोए पड़े, कभी कभी जागते भी हैं। घर में झगड़ा हो गया तो वैराग जाग जाए 5 मिनट के लिए। भैया होता है कि नहीं होता? पतिदेव लड़ लिए तो बोले मैं तो घर छोड़ के जा रही हूँ वृंदावन, बहू लड़ ली तो अब तो हम तो जा रहे वृंदावन, हमारी तो कोई सुनता नहीं, बाल बच्चे हमारी मानते नहीं, क्या करें यहाँ रहकर? अपना अटैची वटैची सब पैक करके और पहुंच गए स्टेशन, हम चले वृंदावन। और स्टेशन पहुंचते याद आया, अरे तू चला गया तो बाल बच्चों का ख्याल फिर कौन रखेगा? वहीं से वापस 5 मिनट के लिए वैराग खत्म। इसको कहते हैं मरकट वैराग। मरकट माने, मरकट समझते? मरकट माने बंदर, बंदर के जैसा वैराग। आज इस डाली पर कूद गया, फिर उस डाली पर, फिर यहाँ, फिर वो कभी शांत नहीं रहता, इधर उधर भागता रहता। ये मरकट वैराग। एक वैराग आता है शमशान जाते समय, आता है ना, किसी की मृत्यु हो गई तो वैराग जागता है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो फिर उसको भाई लोग उसको दाह संस्कार के लिए उसके शरीर को ले जाते हैं। 2-4 तो आगे जो आगे आगे चल रहे हो वो तो नारा लगाते रहते, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। जो पीछे चल रहे हो तो उनका सत्संग चल रहा होता। नहीं या जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब उड़ जाए पंछी पिंजरा से कुछ नहीं पता। भजन कर लो, राम नाम ले लो जितना समय है, भजन करो, माला करो, नाम जप करो, खूब वैराग जागे। और फिर उसका दाह संस्कार करके वापस घर आए, घर आकर के वो बाल बच्चों का सबका चेहरा देखा तो बस सब वैराग धरा के धरा रह जाते, सब भूल जाते, कुछ याद नहीं रहता। इसलिए ज्ञान वैराग्य सबके अंदर स्थापित है, किंतु सुप्त है, मूर्छित अवस्था में। नारद जी उनको जगाने का प्रयास करते हैं, किंतु ज्ञान वैराग होश में नहीं आए। तब आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप इनको होश में लाने के लिए सत्कर्म करें। अब नारद जी चिंता में है कि सत्कर्म किसको कहते हैं। तब श्री नारद जी ने आज उन ऋषियों से, संकादी ऋषियों से पूछा है कि महाराज आप बताइए सत्कर्म क्या है। तब संकादी ऋषियों ने कहा नारद जी भागवत कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है, आप ज्ञान वैराग के लिए कथा कराए। कहाँ कराए? बोले हरिद्वार के पास ऋषिकेश आनंद घाट पर कथा कराई। वहां कथा का आयोजन हुआ, समस्त लोगों ने उस कथा को भाव से श्रवण पान किया। कथा विश्राम हुई और कथा के विश्राम होते ही कथा पंडाल के मध्य में एक स्त्री 2 जवान पुरुषों के साथ
उनको लेकर के साथ में कथा के मध्य में प्रकट हो गए और वृद्धावस्था दूर हो चुकी है, दोनों ज्ञान वैराग बिल्कुल यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। मां भक्ति ज्ञान और वैराग तीनों मिलकर के मध्य में प्रकट हुए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति। इस संकीर्तन को करती हुई मां भक्ति पंडाल में प्रकट हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण